नमस्कार हमारे सभी स्टूडेंट। आज आपकी क्लास WBC ही चलेगी। मैंने कल भी आपको WBC के बारे में बताया, तो आज भी आपको WBC के बारे में बताया। क्लास आपकी 7th आज WBC के बारे में बताया जाएगा कि WBC के प्रकार कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ WBC। याद रखना, WBC जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार की WBC होती है। तो वो देखते हैं कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले ही डालेंगे हेडिंग WBC के प्रकार। WBC के प्रकार, तो यार में दो प्रकार की WBC होती है। सबसे पहला आपका आता है कणाकार, दूसरे नंबर पर आपकी आ जाती है आकड़ाकार। प्रथम आती है कणाकार, दूसरे नंबर पर आती है आकड़ाकार। अब देखते हैं हेडिंग यही डालेंगे, जो आपकी कणाकार होती है उसमें क्या होता है। कणाकार, अगर कणाकार जो आपकी होती है वो आपकी ये आपकी 3 प्रकार की होती है। कणाकार जो होती है आपकी 3 प्रकार की होती है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि WBC जो कणाकार होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो बता देना ये 3 प्रकार, काइंड्स ऑफ 3 होते हैं इनके। तो सबसे पहले लिखेंगे न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल, ये अगर न्यूट्रोफिल होती है। नंबर 2 आपकी होती है इयो, नंबर 2 होती है आपकी इयोसिनोफिल। नंबर 2 आपकी आती है इयोसिनोफिल। नंबर 3 आपकी आती है बेसोफिल। नंबर 3 आती है बेसोफिल। ये 3 प्रकार की होती है। अब ये देखते हैं न्यूट्रोफिल में क्या होता है, इयोसिनोफिल में क्या होता है, बेसोफिल में क्या होता है। तो यार न्यूट्रोफिल में जब आपसे पूछ दिया है कि न्यूट्रोफिल में क्या होता है, तो याद रखना ये WBC की 50 से 70% पाई जाती है। ये WBC की 50 से 70% पाई जाती है। इसके बाद में यार रखना इनका विकार होता है। इनका कार्य क्या होता है ये देखना है। दूसरे नंबर पे पहला पॉइंट तो इनका ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या होगा इसका। दूसरा पॉइंट भी देखेंगे इसका क्या होता है। दूसरा पॉइंट होता है ये संख्या में सर्वाधिक पाई जाती है। ये संख्या में सर्वाधिक पाई जाती है। ये संख्या में सर्वाधिक पाई जाती है। इसको ये थोड़ा क्लीन करेंगे, इसी के बारे में पहले देख लेंगे, फिर इसके एक करके देखेंगे। ये संख्या में सर्वाधिक पाई। तीसरा नंबर इसका पॉइंट क्या होता है। तीसरा पॉइंट इसका ये होता है, ये जीवाणुओं से सुरक्षा करती है। ये जीवाणुओं से यार करना क्या करती है, ये सुरक्षा करती है। तो मैंने इसको आपको न्यूट्रोफिल के ये बता दिए कि न्यूट्रोफिल में क्या होता है। ये WBC की 50 से 70% पाई जाती है। ये संख्या में सर्वाधिक पाई जाती है। ये जीवाणुओं से सुरक्षा करती है, हमारे शरीर में जीवाणुओं से सुरक्षा करती है। इसके बाद में आपकी दूसरे नंबर जो आती है उसके बारे में देखेंगे। दूसरे नंबर पे आपकी क्या आती है उसके बारे में देखना है। दूसरे नंबर पर आपकी आ जाती है इयोनोसिल। यूनोसिफिल। देखिए इसका क्या कार्य होता है इसका देखना। तो सबसे पहले इसका पॉइंट लिखेंगे, इसका कार्य क्या होता है। ये WBC की 1 से 4% ही पाई जाती है। WBC के 1 से 4% पाई जाती है। यह कहना जो यूनोसिल होता है ये WBC की 1 से 4% ही पाई जाती है। और इसके याद रखना दूसरा इसका पॉइंट क्या होगा, ये विषाणुओं, इसका कार्य क्या होता है, ये विषाणुओं और प्रोटोजोआ से सुरक्षा करती है। ये विषाणुओं और प्रोटोजोआ से सुरक्षा करती है। इनका कार्य क्या होता है, ये विषाणु और प्रोटोजोआ से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद इसका पॉइंट हो गया। इसके बाद आपकी तीसरे नंबर पर जो आती है वो देख लेना है। तीसरे नंबर क्या आती है, जिसे बोलते हैं बेसोफिल। कणाकार के तीसरा जो भाग होता है, तीसरे नंबर पर जो आती है
जिसे बोलते हैं बैसोफिल। बैसोफिल सबसे पहला इसका पॉइंट जो होगा है ना, ये संख्या में सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। अगर ना ये संख्या में सबसे कम होती है, ये WBC की 0.5% होती है। अगर ना ये WBC की 0.5 होती है, जबकि वो WBC की 1 से 4% थी आपकी इनोसोफिल, और इसके बाद में न्यूट्रोफिल 50 से 70% WBC की थी। अगर ना इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है हमारे शरीर में जो एलर्जी हो जाती है, हमारे शरीर में जो एलर्जी होती है, एलर्जी से सुरक्षा करती है, एलर्जी से सुरक्षा करती है। याद रखना एक पॉइंट आपका बन सकता है, WBC का अनियमित रूप से बढ़ना, WBC का अनियमित रूप से बढ़ना, याद रखना आपका कैंसर बनने की संभावना हो जाती है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना कि WBC का अनियमित बनना जो होता है वो कैंसर होने की संभावना बन जाती है। इसके बाद में आपके 3 पार्ट हो गए। इसके बाद में आपका आंकड़ाकार के बारे में थोड़ा बताएंगे, तब तक इसको नोट कीजिए। हो गया नोट? ठीक है, अब देखते हैं आंकड़ाकार के बारे में। कलाकार का काम इस समय पर समाप्त हो चुका है। अब आंकड़ाकार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आंकड़ाकार क्या होते हैं। हेडिंग डालेंगे आंकड़ाकार। ये WBC के 2 भाग थे, कलाकार और आंकड़ाकार। अब देखते हैं आंकड़ाकार में क्या होता है। इसमें याद रखना इसके 2 भाग होते हैं, इसके होते हैं आपके 2 भाग, 2 भाग होते हैं। आंकड़ाकार के 2 भाग होते हैं, जबकि कलाकार के 3 भाग होते थे। पहला भाग आपका था, याद रखना, जिसे बोलते हैं लिम्फोसाइट। आंकड़ाकार का जो पहला भाग है उसे बोलते हैं लिम्फोसाइट। तो ये हेडिंग डालेंगे लिम्फोसाइट। दूसरा आता है रखना मोनोसाइट। दूसरा आपका हो जाता है मोनोसाइट। दूसरा आपका मोनोसाइट होता है। अब देखते हैं कि लिम्फोसाइट क्या होता है। ये डालेंगे यहां से लिम्फोसाइट। ये WBC के आकार के भाग है लिम्फोसाइट। तो याद रखना ये क्या होता है, ये आकार में सबसे छोटी होती है। इसकी यानी आकार में क्या होता है, आकार की ये आकार में सबसे छोटी होती है। सबसे पहला इसका एक पॉइंट लिखेंगे, ये आकार में सबसे छोटी होती है। ये आकार में सबसे छोटी होती है। याद रखना ये लगभग में आपकी 25 से 33%, 25 से 33% पाई जाती है। याद रखना ये क्या होता है, WBC की कितनी होती है, 25 से 33% पाई जाती है। जब से आपसे पूछे आकार के भाग कितने होते हैं तो 2 बता देना। कौन कौन से हमने बता दिया, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ये लिम्फोसाइट के जो बारे में बता रहे हैं, ये आकार में सबसे छोटी होती है, ये 25 से 33% पाई जाती है। याद रखना इनका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ये भ्रमण नहीं करती है, ये इधर उधर नहीं घूमती है, स्थायी रूप से वहीं पर रहती हैं। तो ये भी पार्ट लिखेंगे। लिम्फोसाइट होती है, ये भ्रमण नहीं करती है। रखना ये क्या करती है, भ्रमण नहीं करती है। इसके बाद में दूसरा हम डालेंगे, दूसरे के बारे में लिखेंगे मोनोसाइट। ये मोनोसाइट में क्या होता है ये देखना है, ये मोनोसाइट में क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे मोनोसाइट क्या होता है, ये 2 से 6% तक होती है, तक होती है। ये 2 से 6% तक ही पाई जाती है WBC में। याद रखना ये अमीबा के समान फूलपाद होता है। पहले दूसरा पॉइंट इसका होगा, ये अमीबा के समान होती है, ये अमीबा के समान होती है। रखना
ये प्रचलन करती हैं। ये क्या करती हैं? ये प्रचलन करती हैं, अर्थात ये भ्रमण करती हैं। जो आपकी मोनोसाइट होती है क्या होती है, 2 से 6% तक होती हैं। ये अमीबा के समान होती हैं, ये प्रचलन करती हैं। तो ये हमने आपको डब्ल्यूबीसी के जो कलाकार और अकलाकार के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट क्लास आपकी अगले दिन दी जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और बेल आइकन सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। जय हिंद।